Hello everyone, class 8 maths zone exercise 2.2 question number 4th is given here. Which of the symbols less than is equal to or greater than will replace the blank space? आपको खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान में लेस देन इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का यूज़ करना है। तो इस दो सिंबल में ढेर सारे बच्चे डाउट में आ जाते हैं। फ़िलहाल मुझे बताना इतना ही है कि यदि कोई डाउट होता है तो इतना ही जानकारी आप रखिए कि जिस साइड का टर्म बड़ा होता है उसी साइड का फेस करके हम सिंबल का यूज़ कर देते हैं। यदि राइट साइड का बड़ा होगा तो राइट साइड की तरफ ये सिंबल यूज़ कर देते हैं, और यदि लेफ़्ट साइड का बड़ा होता है तो लेफ़्ट साइड का यूज़ कर देते हैं। इसे बोलते हैं लेस दैन, इसे बोलते हैं ग्रेटर दैन। आइए क्वेश्चन नंबर ए पे चलते हैं। 7 × 10⁻⁻20। अब बात समझिए, ये जो टर्म दिया गया है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, और साइंटिफिक नोटेशन कैसे सॉल्व किया जाता है इस बारे में जानकारी कर लीजिए। दो टर्म दिए गए हैं, पूछा गया कौन बड़ा कौन छोटा है। तो 10 × 10⁻⁻20 दिया गया है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे। यदि पावर निगेटिव होता है तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे, ये आप जानते ही हैं कि इसे हम यानी बेस को इन्वर्स कर देते हैं, यानी 7 का 7 होगा इंटू 10/1 है तो 1/10 हो जाएगा, 10 का पावर 20 हो जाएगा। 9 × 10⁻⁻21 है तो सीधा सीधा लिखा जाएगा 9 इंटू 1/10 पावर 21। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 21 है, सीधा सीधा क्लियर है ना। तो ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा तो ये होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन ये है कि जो भी ये पावर होता है बाई के रूप में, ठीक है, तो बाई के रूप में जो होता है वो डेसिमल में एक्सप्रेस करता है। यानी 7 के पहले कितना ज़ीरोज़ आएगा, 1 तो है ही ऑलरेडी 7 सिंगल डिजिट में, तो ये 19 टाइम्स ज़ीरो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 21 टाइम्स ज़ीरो है, 21 नहीं 20 टाइम्स ज़ीरो आएगा। तो सीधा सीधा यदि किसी नंबर के पहले जितने ज़ीरोज़ आते हैं डेसिमल में वो छोटा होता है, और जिस नंबर के पहले जितने कम ज़ीरोज़ होते हैं डेसिमल में वो बड़ा होता है। तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻20 ग्रेटर दैन 9 × 10⁻⁻21। अब यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। बी दिया गया 2.3 × 10⁻⁻6 और 4.65 × 10⁻⁻5। सेम कंडीशन वही है। 2.3 यानी पॉइंट को 1 मानते हैं और डेसिमल को 1 मानते हैं। डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरो, यानी 23 हो जाएगा, इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे 1010 पावर 1 इंटू यहाँ पे है 10 पावर ऑलरेडी -6। जबकि बेस इक्वल हो जाता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में। तो -6 में 1 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -5, यानी 23 × 10 पावर -5। क्लियर है। अब इसको यदि पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे, इन्वर्स करके बेस को। तो 23 बाई, या आप ये कह सकते हैं कि 23 इंटू, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, 23 × 10 पावर 1/10 पावर 5 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23/10 पावर 5। यहाँ भी सेम कंडीशन है, डेसिमल को 1 मानेंगे और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा यानी डबल ज़ीरो। क्लियर है। तो डबल ज़ीरो है तो 10 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 100 आता है। 10 10 जा 100, यानी 10 को पावर 2 के रूप में हम लिखते हैं, इंटू 10 पावर -5 है। यहाँ बेस इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, -5 में 2 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -3, और ये हो जाएगा 465। पहले डेसिमल हटाया जाता है, 465 इंटू 10 पावर -3 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 465/10 पावर 3। क्लियर है। अब देखना है कि बड़ा कौन है। हमने जैसा कि अभी बताया है कि यदि पावर कम होता है तो वह बड़ी संख्या होती है, यदि पावर ज़्यादा होता है बाई के रूप में तो वो छोटी संख्या होती है। इट मीन्स 465/10 पावर 3 क्या है, ग्रेटर है। तो इसके तरफ फेस करके हम सिंबल का यूज़ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सिंप्लीफाई यानी सरल करना है।
जिसमें ए दिया गया है 2 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर माइनस 1 होल टू द पावर 2 इंटू -5 बाई होल टू द पावर -2। जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया कि किसी भी क्वेश्चंस को या रेशनल नंबर को सॉल्व करने के पहले उसके पावर जो नेगेटिव होते हैं उनको पॉजिटिव बनाया जाता है। पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि बेस को इन्वर्स कर देते हैं। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5/1 है तो 1/5 होगा। पावर कितना है 2 इंटू, यहाँ भी पावर नेगेटिव है, इसको भी हम क्या कर देंगे पॉजिटिव बनाएंगे। -5/8 है तो -8/5 होगा। यहाँ डिवीज़न का कंडीशन है, इनटू का सिंबल लाएंगे तो 1/5 का 5/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 1 = 5 एंड 2 × 1 = 2। पावर कितना है 2, इनटू का सिंबल है और यहाँ पे सेम कंडीशन है -8/5 पावर 2 है। इट मीन्स दोनों को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। 5/2 इंटू 5/2 इंटू -8/5 इंटू -8/5। क्लियर। तो अब यहाँ पे दिखाया गया 2 टाइम्स न्यूमरेटर है, 2 टाइम्स डेनोमिनेटर है 5, तो दोनों कट जाएगा। 2 से काट दिया जाएगा 2 4 × 8 एंड 2 से काट दिया जाएगा 2 4 × 8। दोनों इवन टाइम्स हैं। -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा 16, आंसर आ जाएगा। और बी दिया गया है -1/3 पावर 8 डिवाइडेड बाई -1/3 पावर 5। क्लियर। -1/3 पावर 5 डिवाइडेड बाई -1/3 पावर 3। क्लियर है। अब यहाँ देखें हमारे पास दो टर्म है और डिवीज़न का कंडीशन दिया गया है और ये बेस जो दिया गया है वो इक्वल है, यानी -1/3 है -1/3 है। तो डिवीज़न की कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, यानी 8 - 5 आ जाएगा। बेस सेम रहता है -1/3 पावर 8 - 5। सेम कंडीशन यहाँ भी बेस इक्वल है, डिवीज़न का कंडीशन है, तो पावर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो -1/3 पावर 5 - 3 हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे, -1/3 पावर कितना हो जाएगा 8 - 5 का हो जाएगा 3 माइनस, और -1/3 5 - 3 कितना हो जाएगा पावर 2। अब इसे सॉल्व कर देंगे। किसी भी रेशनल नंबर का जितना पावर होता है उतने ही टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और जबकि ये नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑड टाइम्स है। और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 × 9 3 × 27 आएगा। माइनस सेम कंडीशन 1 1 × 1, और जबकि यहाँ पे -1 जो है वो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 3 3 × 9। अब हमारे पास दो रेशनल नंबर आ गए, नेगेटिव हो गए, तो हमें अब सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये अनलाइक टर्म्स हैं। डेनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 27 9 का तो 27 आएगा। 27 से 27 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। माइनस का सिंबल देंगे। 9 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 3 टाइम्स, तो 27 आएगा। 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे दोनों इंटीजर क्या है नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है नेगेटिव ही आता है। तो आंसर आएगा -4/27। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।